बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज़, मेरे वक़ारब बुज़ुर्गों, यकीनन शब बरात आमद है और इस रात के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अहादीस मुबारका में भी इसके फ़ज़ाइल मुबारका मौजूद हैं। अगरचा कुछ ऐसे मुनकरीन हैं जो इस रात को इबादत करने से भी हमें किनायतन इशारतन रोकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल आज़ीम। हामीम ये वो मुबारक किताब है जिसमें हर चीज़ का बयान है, और इस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक रात में नाजिल फरमाया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला डर सुनाने वाला है, और इस रात को अल्लाह तबारक व तआला तकसीम फरमा देता है हर एक अम्र हकीम, एक हिकमत वाले कामों को। इस कुरान की आयत से भी पता चलता है कि इस रात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क है, जो भी काम की तकसीम है, फरिश्तों को, मलाइका को तकसीम कर देता है कि किसको कितनी रोज़ी मिलेगी, किसकी कितनी ज़िंदगी है, कौन इस दिन पैदा होगा, कौन इस दिन मर जाएगा, और कौन किस किस आफात बलियात में या किसी के एक्सीडेंट हो जाएगा, नागहानी आफात में, कहाँ जलजला है, कहाँ तूफ़ान है, कहाँ बारिशें हैं, किस किस मामलात में कौन घिरेगा, उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला काम को तकसीम फरमा देता है। तो क्यों ना फिर हम इस रात को अल्लाह तबारक व तआला के इस अहकाम के मुताबिक अपने ज़िंदगी, अपने वक्त को अल्लाह तबारक व तआला की याद में, उसकी इबादत में गुजारें। जबकि हदीस मुबारका में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के तादाद के बराबर जो बाल है, उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाहगार को जहन्नम के आग से आज़ाद फरमा देता है। तो इसलिए हमें चाहिए इस रात को हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और कौन सा अमल है जिसके ज़रिए आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, और नागाही आफात से बलियात से महफूज रह सकते हैं, उसके लिए तीन मरतबा दो दो करके रकतें आपने अदा करनी है। और हर रकत से पहले ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मैं 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ तेरे वास्ते, या अल्लाह इसकी बरकत से, इसकी फजीलत से तो हमें मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा, मुझे दूसरे की मोहताजी से बचा। ये नियत करके नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज का तरीका जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, उसको आप इसकी लिंक दे दी जाएगी, उसके ज़रिए भी आप इसके तरीका मालूम कर सकते हैं। फिर 2 रकत मज़ीद आपने अदा करनी है, जिसमें आपने ये नियत करनी है अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह 2 रकत तेरे वास्ते अदा कर रहा हूँ, या अल्लाह तू मेरी उम्र को दराज कर दे, मेरी उम्र को लंबी कर दे, मेरे उम्र को बढ़ा दे, और बढ़ाए इस तरीके से कि उम्र दराजी बिल खैर के साथ बढ़ा। या अल्लाह मेरे उम्र को दराज कर दे और आफियत के साथ ज़िंदगी अता फरमा। और फिर मज़ीद 2 रकत आपने अदा करनी है। किस तरह? यही नियत करनी है आपने, या अल्लाह मैं 2 रकत मज़ीद इस तरह अदा करनी है कि अल्लाह मैं 2 रकत नमाज़ अदा करता हूँ तेरे वास्ते, तो इसकी फजीलत, इसकी बरकत से मुझे पूरे साल नागहानी आफात व बलियात से महफूज रख, मुसीबतों से महफूज रख, एक्सीडेंट से महफूज रख, जलने से महफूज रख, हाथ कटने, नुकसान होने से महफूज रख। तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरे साल हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। और ये नमाज कब अदा करनी है? ये नमाज आपने 15 शबान के बाद नमाज मगरिब अवाबीन की सूरत में ये नमाज अदा करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको ढेरों नेकियां अता फरमाए इस नमाज की बरकत से। जो जो नियतें आपने की हैं उस नियत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।